नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम रहेगा अकेलापन। सुबह से सारिका जी अपनी काम वाली बाई शीला का इंतजार कर रही थी। एक तो बुढ़ापे का शरीर और ऊपर से अकेलापन। सारिका जी के लिए समय काटना जैसे पहाड़ हो जाता था। शीला जब भी आती उससे दो बातें करके सारिका जी का मन हल्का हो जाता। शीला जाते ही बोली, आंटी जी मैं 8 दिन छुट्टी पर रहूंगी, मेरे पोते की शादी है, आप तब तक के लिए कोई और भाई ढूंढ लो। मैं कहां से ढूंढूं, तू ही कोई लगा के जा। सारिका जी ने अपनी असमर्थता जताई। मैं कहां से लगाऊं, शादी के सीजन में टाइम किसके पास है। आप कह रही हैं कि आपके पोते की शादी थी, तो फिर आपको भी तो इस महीने वहां जाना होगा ना, तो आपका भी काम ऐसे हो जाएगा और तब तक मैं आ जाऊंगी। कहकर शीला तो अपने काम पर लग गई, पर सारिका जी के जख्म हरे हो गए ये सुनते ही। न चाहते हुए भी सारिका जी की आंखों के आगे अतीत की कड़वी यादें आने लगी। वह सोचने लगी कि कैसे उनके साथ वो सब घटना हुई थी। ज्यादा नहीं, बस 6 महीने पहले की बात है। वह अपनी बेटी दामाद के घर रहती थी। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि बेटी और दामाद उन्हें उनके बेटे बहू के घर आकर छोड़ दिए। बेटी के घर भी आखिर वह कब तक रहती। आए दिन उन्हें लेकर बेटी के घर में तनाव की स्थिति बन जाती। दामाद जी अक्सर उनकी बेटी को सूना जुड़ारी माँ का एक बेटा भी तो है न कहकर हमेशा उन्हें सुनाते रहते। फिर वह हमेशा यहाँ क्यों पड़ी रहती है कहकर उसकी माँ का अपमान भी करते। मुझे भी तो अपने माँ बाप को देखना है। सारिका जी नहीं चाहती थी कि उनके कारण उनकी बेटी की गृहस्थी पर कोई असर पड़े, इसलिए उन्होंने अपने बेटे बहू के घर रहने का फैसला किया। जैसे ही सारिका जी अपने बेटे के घर में कदम रखती है, बहू की तल्लखी भरे स्वर उनके कान में पड़े। क्यों बेटी के घर गुजारा नहीं हुआ। वह खून का घूंट पीकर रह गई, कुछ भी ना बोल पाई। अगर मजबूरी ना होती तो वह यहाँ भी कभी ना आती। बहू ने कभी सीधे मुंह उनसे बात तक न की थी। जब भी बोलती तो जहर ही उगलती। आए दिन छोटी छोटी बातों को लेकर बखेड़ा खड़ा करना उसका जैसे काम हो गया था। एक आदत सी उसकी हो गई थी। बेटे से कुछ कहते तो बेटा उल्टा उन्हें ही सुना देता। आखिरकार एक दिन बेटे ने 2 टुक शब्दों में अपनी माँ को कह ही दिया, माँ तुम जब से आई हो यहाँ मेरा सुख चैन बिल्कुल चला गया है। मैं अपना काम करूं या तुम दोनों के झगड़े निपटाऊं। ऐसा करो माँ, तुम गांव चली जाओ, मैं बीच बीच में आकर तुम्हें देख जाया करूंगा। बेटे के फरमान सुनकर वह अवाक सी रह गई। उनके मुंह से एक शब्द भी न निकल पाया। दूसरे दिन वह अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अपने गांव आ गई। पोते की शादी की खबर भी उन्हें रिश्तेदारों के द्वारा ही मिली। सारिका जी अपने ख्यालों में इस कदर खोई हुई थी कि उन्हें पता ही नहीं चला कि शीला बाई कब काम करके वहां से चली भी गई। बाहर दूध वाले ने आवाज लगाई तो उनकी निंद्रा टूटी और वह भंग हो गई। उन्होंने भारी मन से दूध लिया और गैस पर रख दिया। मन ही मन में अपनी तुलना शीला बाई से करने लगी। मुझसे अच्छी तो स्थिति इस शीला बाई की है, भले ही उसे 4 जगह चाकरी करनी पड़ती हो, पर अपनों का साथ तो उसके पास है और एक मैं हूँ। भरा पूरा परिवार होने के बाद भी ऐसा अकेले जीवन काटने पर विवश हूँ। वह तो शुक्र है कि फैमिली पेंशन मिल रही है, नहीं तो जिंदगी भर ऐसे ही काटना पड़ता। पेट पूजा अभी ना हो पाती। दूध उबालकर गिरने लगा था तो सारिका जी वर्तमान में दोबारा लौट आई। उन्होंने तुरंत गैस बंद करी और खाना बनाने की तैयारी करने लगी और सोचने लगी कि वो कुछ भी ऐसा करे, लेकिन उन्हें आखिर रहना तो इसी स्थिति में पड़ेगा। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की कहानी अकेलापन, ये हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।